अब मैं गोविंदा जी का अरे बाबू जी, अरे बाबू जी, अरे अरे आपने जो थप्पड़ मारा बाबू जी, अरे आपको यार ही लगा बाबू जी, अरे यार ही लगा बाबू जी, यहाँ लगा। हाँ जी। देखिए देखिए लाल शर्ट वाले, अभी देखो 1 मिनट हो गया, आपका बातचीत हो गया, बोलना अभी रुको। देखिए आप इतने समझदार होते हुए भी बीच बीच में घुसते हैं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सिराज, जी। हम शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ, कैसे? शुद्ध शाकाहारी। घर पे जाके देखा तो चिकन खा रहे थे। हाँ। मेरे को रतन नूरा, झूठे आदमी, तुम तो कहते कि शुद्ध शाकाहारी हो, तुम तो चिकन खा रहे हो। शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे क्या सामने चिकन दिख रहा है, ये तो घर की मुर्गी है बे। मुर्गी साग बराबर दाल बराबर साग बराबर। एक मद्रासी आदमी चले गए बाबा जी के पास। बाबा मेरे को आपने कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर गांधी मैदान में किया। गांधी जी बोले तो अहिंसा का पुजारी, लेकिन वो मैदान में जो मैं वो आसन किया तो पूरा पब्लिक मेरे को 3 दिन तक क्यों मारा? क्यों मारा? एक तो मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है और मेरे पास से सीख के गया था शीर्षासन। तो शीर्षासन तो मेरे बेटा पूरे साउथ में अलाउड नहीं है, और ग्राउंड में करोगे तो बैकग्राउंड खराब होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं कहीं से भी कभी भी आप सबके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ के लेकर आता हूँ, एकदम मस्त और ताज़ा। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिनसे आप बहुत बार रूबरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो खुद ही पहचान जाओगे। कैसे सर? टू वेल टू वेल टू वेल टू वेल टू वेल टू वेल। भैया ऐसा है सिराज जी कि मिल गए हम फिर आज। मैं वो सुनील पाल और ये देखो ये मेरा लाल। एक आवाज़ ऐसी है सर जिसकी मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग निकालते, शायद ना के बराबर, वो अमित शाह जी। देखिए देखिए लाल शर्ट वाले, अभी देखो 1 मिनट हो गया, आपका बातचीत हो गया, बोलना अभी रुको। देखिए आप इतने समझदार होते हुए भी बीच बीच में घुसते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अभी इतने दिन से यहाँ काम कर रहे हो, शब्द न शब्द उसमें निकाल के जो प्रयत्न करने का कार्य कर रहे हैं, दर्शक जो है, ए भाई साहब ये लाल कैमरामैन इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसको मत दिखाओ, ये अपोजिशन वाला है। भाई साहब हो गया आपका, आपने बोल लिया, बात सुन ली, अभी जवाब भी सुनने का धैर्य रखो। आप प्रश्न करते हैं, धैर्य रखो। हाँ हाँ उसी मुद्दे, जी जी बिल्कुल उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, अपना ध्यान रखो। देखिए ऐसा है कि दर्शक और जनता जो है सब जानता है, जनता जो है पब्लिक सब जानती है। सर हूबहू आवाज़ निकाली आपने, एकदम मज़ा ही आ गया। मतलब क्या ही कहें, ये तो लोग ही कमेंट करके बताएंगे कि लोगों को कैसा लगा। आप बादशाह हो, शहंशाह हो, और जनता जो है वो अमित शाह है। सर एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब कॉमेडियन भी हैं, और जब इमोशनल होते थे तो मज़ा आ जाता था, लेकिन वो जब नाचते थे ना तो बस हीरोइन की दम निकलवा देते थे नचा नचा के। हमारे गोविंदा साहब, इनकी भी आवाज़ बहुत ही कम लोग निकालते हैं सर। अरे बाबू जी, अरे बाबू जी, अरे आपने जो थप्पड़ मारा बाबू जी, अरे आपको यार ही लगा बाबू जी, अरे यार ही लगा बाबू जी, यहाँ लगा। अरे जा रहे बाबू जी, चंद्रमुखी, अरे कमाल कर दो यार। हाँ अरे शूटिंग में जा रहा, कमाल कर दो बाबू यार, छोड़ दो। अरे मुझे तो जांच दो यार, मुझे तो हंसने दो यार, कमाल कर दो यार। है बाजी, है बाजी, कंट्रोल कंट्रोल बाजी, कंट्रोल कंट्रोल बाजी। चंद्रमुखी, अरे मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे चोट लगे तो क्या करूँ। सर इतनी गजब की मतलब आपने हंसी पकड़ी और आवाज़ निकाली कि मतलब वो तो हम हमारे गुरु हैं सभी। सही बात है। इनसे भी सर आपकी मुलाकात और बातचीत परसों ही मुलाकात हुई, उनका जब बर्थडे था जी 22 की 23 को, हाँ 22 के शायद बर्थडे था उनके बर्थडे में गया था, मैं उनको आशीर्वाद देने गया था, उन्हें उनके लिए प्रार्थना करने गया था, उनको पैर छूने गया था। सर आपके आइटम, म्यूजिकल जो आइटम है वो भी बहुत मतलब
फन का मजा ही आ जाता है, एक दो पेश ही हो जाए। देखो भैया, यूपी में लड़की छेड़ नहीं सकते आप, और बुरखे वाले को तो बिल्कुल भी मत छेड़ना। जी। पता नहीं कम कौन से बुरखे में राखी सावंत निकला है आज तरीके भैया। यूपी का आदमी सबके सब जो इनको कोई एड़ा नहीं बना सकता, सब नो एड़ा है, ठीक है। जी। और इसीलिए कह सकता हूँ कि, लेकिन यूपी के लड़के जो है बड़े रोमांटिक है। लड़की को देख के जो है, अगर उसका रोम रोम एंटिक भी होगा हाँ हाँ। तो भी उसके प्रति रोमांटिक हो जाएगी क्योंकि लड़कियां बहुत सुंदर हैं यहाँ पर। तो अच्छा, मुख्यमंत्री जो लड़की छेड़ने वालों को भगवा भगवा के मारते हैं। हाँ, कैसे मारते हैं? भगवा भगवा के। लेकिन फिर भी जैसे सिराज जैसे लौंडे कहते हैं लड़की की, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर मुख्यमंत्री याद आते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है वो मेरे सीएम, हाय तेरे नियम उस पे खतरनाक अपना पीएम। एंटी रूमेश कोड ने बहुत मारा इसको, एक तरफ से पूरा टूट ही गया। मैंने कहा एक तरफ से क्यों रे? एक तरफा प्यार था ना। तो ये साइड में क्या कर रहा है? प्यार के साइड इफेक्ट प्यार के साइड इफेक्ट और एडमिटेड जैसा डिफेक्ट। वहाँ पहुँच गए पत्रकार लोग जी। कैसे लगा, क्या लगा, ये लगा कैसे लगा, कैसे लगा, क्या लगा, और अब कैसा लग रहा है? तो एकदम मरी हुई हालत में, राह में उनसे मुकालात हो गई, आगे जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है? इसलिए भैया ऐसी निकलने वाला नहीं चाहते हो तो लड़की मत छेड़ना। हर लड़की को बहन समझो अपने साले की। और तरीके नहले पे दहला, मजा ही याद है। सर एक जोक्स मुझे बहुत ही पसंद आता है, वही मौसी वाला, समोसा और मौसी वाला। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा, लखनऊ स्टेशन पे हाँ हाँ हाँ। एक समोसा वाला बदतमीज आदमी 90 साल की बेचारी विधवा बुढ़िया को कह रहा है, मौसी समोसा, ये मौसी समोसा, मौसी समोसा। तो बुढ़िया बोली, नहीं बेटा मैं समोसा नहीं खाती। तो उस पर भड़क गया, अच्छा मौसा खा गई हैं? मौसा खा गई, समोसा नहीं खा सकती? मौसी अब तू स्टेशन पे नहीं जा मौसी। बुढ़िया को छेड़ रहा है, विधवा की बदुआ ले रहा है। मैं तुझे शराब देती हूँ, आज तुझे शराब दे रही है ये विधवा, तुझे 10 बीमारी होगी और ज़िंदगी गुजरेगी विद दवा। सर जो अदर स्टेट के उनके लिए भी आपने मतलब उनकी भी नकल बहुत अच्छे से उतारी, जैसे मद्रास के हो या कहीं के भी हो, बंगाली हो, वो भी आइटम पेश कर दिया जाए। बंगाली जो लोग होते हैं वो रमेश को रोमेश बोलेंगे, हाँ। रमन को रोमन। हाँ। गब्बर तो इनसे कांपता था क्योंकि उसको ये गोबर आ गया है, गोबर। तो एक बंगाली एंकर था तुम्हारी तरह स्टेज पे। हाँ। तो एक गाना स्टेज पे डांस हुआ, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, वॉल से डांस हुआ। हाँ। तो स्टेज पे आए तो पब्लिक बोली वंस मोर वंस मोर। तो कहता है बंगाली, दोबारा लुंगी चाहिए? तुम सांप लोगों को दोबारा लुंगी चाहिए? हाँ तो जोरदार तौलिया दो। अगर लुंगी चाहिए तो तौलिया दो। उसको 1 डज़न तौलिया दिया गया उस दिन। एक बंगाली दम्मे का प्रॉब्लम था, डॉक्टर पास गए। डॉक्टर था हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको 2 माह है। क्या है? 2 माह, सुना नहीं? 2 माह है। तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे बाप का प्रॉब्लम है। 2 माह है तो ये तेरे बाप का प्रॉब्लम है। अरे बाबा समझा नहीं, सास का बीमारी। अरे 2 शादी करेगा तो 2 माह, तो 2 उनकी माँ है, तो 2 सास, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब सास और ससुर का भी प्रॉब्लम अलग से। अरे बाबा 2 माह का इलाज बताओ।
बहुत ही खूब। 2 बाप कर लिया, टेंशन खत्म हो जाएगा। सर बाबा रामदेव वाला एक जोक्स है, कौन सा है? बहुत ही गजब का है वो, आसन वाला। हाँ आसन है उसमें तो। हाँ, सिरासन करने लगा था वो वाला। हाँ एक मद्रासी आदमी चले गए बाबा जी के पास। बाबा मेरे को आपने कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर गांधी मैदान में किया। गांधी जी बोले तो अहिंसा का पुजारी, लेकिन वो मैदान में जो मैं वो आसन किया तो पूरा पब्लिक मेरे को 3 दिन तक क्यों मारा? क्यों मारा? एक तो मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है और मेरे पास से सीख के गया था शीर्षासन। तो शीर्षासन तो मेरे बेटा पूरे साउथ में अलाउड नहीं है, और ग्राउंड में करोगे तो बैकग्राउंड खराब होगा। साउथ में लुंगी पहन के शीर्षासन सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, प्रभु रजनीकांत। सही बात है। वो इतने बड़े भगवान है कि एक दिन पक्का आपको खबर आएगी कि भगवान रजनीकांत को प्यारे हो गए। सर एक वीडियो जब आपकी आई थी ना, आप मतलब नाना पाटेकर की इतनी मतलब 3 तरीके की आवाज़ निकाल, उस समय कोई नहीं निकाल रहा था। आपने शुरुआत की थी, एक तो स्लो वाला और एक तेज वाला, वो थोड़ा आप करके दिखाइए ना तो बहुत मजा आएगा, वीडियो में 4 चांद लग जाएगा। अच्छा बोलता है तू, तेरी बात में पॉजिटिविटी है टोटल। हाँ हाँ लेकिन मैं नाना हूँ, डबल नेगेटिव। ना ऐसी आवाज़ निकालूंगा कि सुनने वाले को उसकी नानी याद आ जाएगी। और पिछली पुरानी आवाज़ें सुन चुके। पुरानी सर वो शाहरुख खान साहब अभी चर्चा में हैं, तो उनकी बाबूजी ने कहा तारों को छोड़ दो। तारों ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन आएगा जब सब कहेंगे कि दुनिया ही छोड़ दो। अरे चंद्रमुखी, अरे याद आया मदन लाल चोपड़ा। इसी कुर्सी पे बैठ के तूने मेरे माँ और महल के माथे पे बहुत मेरी माँ के जहन में सदमा और मेरी हथेली पे 10 की ठोकरें लिख दी। अरे याद आया। लेकिन आज इस कुर्सी पर मैंने अपनी तकदीर ली थी है, और इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं, कट आउट, खल्लास, चलो धर्म जी आप भी आ जाओ। अरे पुत्र, मेरे बेटे बॉबी का एक्टिंग फिल्म एनिमल में सुपरहिट रहा। तूने कहा पुत्र कि उसका परफॉर्मेंस धुआंधार रहा। अरे धुआंधार तो होना ही था, क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म ही बीडी है, बॉबी देओल। सो बीडी है जहाँ, धुआंधार है वहाँ। हाय हाय, मजा ला दिया सर, मजा ला दिया। अब सर हम मेरे बेटे का क्लासिकल परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत तगड़ा। लोग क्लासिकल करते हैं, मेरा बेटा क्लासिकल करता है जी। अच्छा मेरे जान ये बताओ कि यूट्यूब पे तो तुम्हारे चर्चे हैं जी, इसलिए तुम्हारे बढ़ गए खर्चे हैं क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी आवाज़ें सुनते। यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश भैया और बाबा जी की याद में कुछ बाबा जी को याद करो। नमस्ते। देखिए अब मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं पहले बहुत दुखी हुआ करता था, जब मैं साधु बनने से पहले बहुत दुखी हुआ करता था, तो आपको देख लिया करता था। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जब तक मेरे नाक में बॉल नहीं लगी थी, जब मेरा नाक छोटा हुआ करता था, तब से मैं आपको देखता आया हूँ। इसलिए अब मैं आपसे कुछ चीजें सुनना चाहूंगा। तो ये ऐसे कुछ, अब एक ऐसे एक्टर है जिनके घर मतलब बर्तन का अवार्ड ज़्यादा है। हाँ, उनके पास तो भारत रत्न भी, क्योंकि आपको कैसे पता चल गया कि मैं यही कहने वाला हूँ? पत्नी का नाम रत्ना है और वो उनके भारत की है, भारत रत्न। हाँ, उन्हीं की नसीरुद्दीन सासा। ये कमाल कर दिया तुमने। आज इतनी बढ़िया शूटिंग करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अयोध्या के रहने वाले हो, योद्धा हो, और तुम्हें अपने काम से
कोई पीछे नहीं कर सकता जनाब। और ये काम जो है तुम्हारे लिए और हमारे लिए काबिल तारीफ है, काबिल एहतराम है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए कहूँगा कि जीते रहो। मजाक था भाई, मजाक था। हमारे फरहान अख्तर साहब के पापा। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सही चीज़ें तो जावेद मियाँ दाद देगा और गलत चीज़ें तो जावेद मियाँ डांट देगा। ये तरीका इस तरह से देखिए, कोई भी बात चुप नहीं सकती, हर एक की सच्चाई होती है। आज के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें ये नहीं पता, उन्हें ये सब जानते हैं भाई। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो मेरी मालूमात है उतनी मालूमात किसी की भी नहीं है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर इतनी बातें की है, इतना बोला हूँ कि बेटे का पैदाइशी गला बैठा हुआ है। भाई फरहान, हाय डैड, देखा। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूँ कि जितनी देर आप वीडियो देखोगे ना, आपका समय जाया नहीं जाएगा, मजा ही आएगा। सर, कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर, उनकी फेस एक्सप्रेशन आप इतना गजब बनाते हो ना कि मजा ही आ जाता है। बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे पिल्ले हैं, ये सब लोग कॉमेडी करते हैं। इनको कहता हूँ कि नारियल पानी पीते रहो, मेरा खून मत पीना, क्योंकि तुम मेरा खून पियोगे तो मैं सूख के एकदम पतला हो जाऊंगा। मेरे बच्चों, नारियल पानी पी लो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं। एक एक आदमी 20-20 आवाज़ निकालता है, 20 गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। अगले साल 4 आवाज़ें और बढ़ा दो, 2024 में 24 आवाज़ें निकालो। कभी कभी मुझे इस पे भी शक होता है कि निकालते मजा आ गया। ये भी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जॉनी लीवर का कुछ कर रहा है, कर दे। अब्बा डब्बा चब्बा, अरे भूला। मजा आज पहली बार सर वीडियो बनाते हुए भी बहुत मजा आ रहा है। देखो, पंकज त्रिपाठी, तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना करो जी। विशुद्ध रूप से तुम टैलेंटेड हो, प्रतिभाशाली हो, लेकिन अभूतपूर्व तरीके से परफॉर्मेंस करोगे तो बाबूजी ने कहा है कि जनता के दिल में जाओगे, बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम अयोध्या टू लखनऊ, मिर्ज़ापुर, तरक्की होगी। अरे भाई, कहना तो मैं भी कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं है, आवाज दब रही है। 2 चीज़ें खासियत है बाबूजी की जी। एक तो वो खुद बैठे, दूसरा उनकी आवाज़ बैठी है। अब इससे पहले कि तुम पे ये मेरा हाथ बैठे, दूर हो जाता। आप शांत बैठे। सर, एक बहुत ही कमाल के एक्टर थे इरफान खान साहब, बस उनकी आंखें एक्टिंग करती थी। आप कुछ किस्सा सुनाइए, उनके साथ मिले हो आप। इरफान भाई के साथ मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो वो मुझे बोले, अरे भाई तुमने तो मुझे स्टार बना दिया, स्टार, समझते हो? अब साली तुम जो मेरी आवाज़ निकाली है, गली गली बच्चे मेरी आवाज़ निकाल रहे हैं, तुमने स्टार बना दिया बेटा, और तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। अगर सर मेरी तारीफ़ आप क्या करेंगे? आपकी तारीफ़ पूरी दुनिया करती है। जिस जुरासिक पार्क को देखने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, हॉलीवुड की उसी जुरासिक पार्क के 3rd पार्ट का मेन विलन हो। वाह। इसे कहते हैं स्ट्रगल टू सक्सेस की कामयाबी, मुबारक हो। तो बेटा एक काम कर, तू छुप जा, कहीं भी छुप जा। क्यों? हॉलीवुड वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों? अभी वो गोरिल्ला पार्ट 3 बना रहे हैं ना। हाँ, तो काम लग सकता है। तेरा पार्ट 3 का तेरा रूल गोरिल्ला का रूल तुझे नहीं चाहते, समझते हो? चलो 1 2 3 1 2 3। अबे समझते हो? आपको लिख लो, वे तरक्की पक्की, समझे? दिल से। उसके पहले नवाजुद्दीन की आवाज़ निकाल देना चाहता हूँ जी। भाई देखो क्या है कि आज आपने जो शो किया है, मेरे को मालूम है वो शो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मेरे माँ का, बाप का, भाई का, दादा का, सबका फोन आ चुका है। आपका परफॉर्मेंस लेवल शानदार, जबरदस्त, चंदाबाज। जब तक हंसेगा नहीं तब तक अपना भाई माइक छोड़ेगा नहीं। एक जोक आपका याद आ गया इसलिए हंसा हूँ मैं। माँ कसम, कभी कभी लगता है कॉमेडी के भगवान आप ही छे। अरे वाह सर, बहुत। गणेश गाय तोंडे का आपको सलाम है, माँ कसम, गुड नाइट।
मर्डर किया अपने हंसा हंसा के लोगों का। बहुत उम्दा सर। और एनिमल फिल्म देखने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे ने जिद की, जी। पापा मुझे एनिमल दिखाओ, हाँ। फिल्म एनिमल दिखाओ। तो मैं दिखाने लेके ही जा रहा था कि बीवी ने कहा नहीं नहीं बेटा प्लीज़ एनिमल मत देखना, तुमको मेरी कसम। मैंने कहा जाने तो देखना आने तो उसको देखना चाहता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं नहीं प्लीज़ उसके एनिमल कोई और फिल्म दिखाओ पर एनिमल मत दिखाना। मैंने कहा क्यों? फिल्म की स्टोरी ये है कि बच्चा जो है अपने बाप के दुश्मनों को जान से मार देता है। इसीलिए रोका है सर। क्या गजब का नया नया एकदम ताजा ताजा परोस के आप जोक्स ला, लेकिन जो यादगार वाले जोक्स हैं आपके, जो मतलब रटे हुए हैं जुबान पे, एक बार वो हो जाए रतन नूरा का जैसे हुआ। हमारा नाम है रतन नोरा और काम करूँगा ख़त्म पूरा। इस यूट्यूब चैनल वाले देखने वालों का जीवन हो काशी और मथुरा, और जो ना देख रहा वो सरहु है धतूरा। अच्छा एक बात बताओ सिराज जी। हम शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ। कैसे? शुद्ध शाकाहारी। घर पे जाके देखा तो चिकन खा रहे थे। हाँ। मेरे को रतन नूरा झूठे आदमी, तुम तो कहते कि शुद्ध शाकाहारी हो, तुम तो चिकन खा रहे हो। शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे क्या सामने चिकन दिख रहा है? ये तो घर की मुर्गी है बे। मुर्गी साग बराबर, दाल बराबर साग बराबर। तो भैया यूपी में जब भी मैं आता हूँ, मेरा यूपी का जो स्टैंड अप होता है जी, जी। मैं उसे यूपीएससी कहता हूँ, हाँ। उत्तर प्रदेश स्टैंड अप कॉमेडी यूपीएससी। तो उस यूपीएससी का एग्ज़ाम अभी दे के आ रहा हूँ, बाराबंकी में एक प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। और लोगों ने जिस तरह से मुझे, मैंने शुरू में प्रणाम कहा और एंड में लोगों ने परिणाम दिया। मैंने शुरू में परिणाम कहा, एंड में परिणाम मिला, और उन लोगों ने कहा कि भैया आप का काम अच्छा लगा, हम आपको रिपीट करते रहेंगे, और बुरा लगा तो सिर्फ री निकाल देंगे, पीट करते रहेंगे। सर ये पहला एग्जाम है जो 1-1.5 घंटे बाद ही रिजल्ट या तुरंत ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। स्टेज पे तो एवरी डे इज एग्जाम। हाँ, और उसका रिजल्ट बहुत खूब मिलता है। और स्टेज पे जो है एवरीडे एग्जाम, और स्टेज एक नशा है जी। क्योंकि वो एग्जाम है, काम का एग्जाम। काम का नशा करो, जाम का नशा ना करो। युवाओं से कहता हूँ कि भैया जितने भी लोग, जैसे बॉबी देओल का परफॉर्मेंस धुआंधार है, क्योंकि नाम का असर बीड़ी है, वो बात चलेगा, धुआंधार परफॉर्मेंस ऐसा तो, लेकिन नशाबाजी नहीं करना, से नो टू ड्रग्स एंड खुश रहो, आबाद रहो, लखनऊ रहो या इलाहाबाद रहो। अच्छा लखनऊ से याद आया, लखनऊ सदियों पहले एक ऐसा शब्द बोलकर दुनिया को देकर दे चुका है जो आज सोशल मीडिया के ज़माने में बिल्कुल फिट है। जी। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को आपको, सिराज अगर मेरा काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, तो कहेगा भाई साहब मैं आपका क्यों करूं, आप मेरा ना करो, आप मेरा पहले करो, जब आप कर दोगे तो मैं आपका कर दूंगा। अरे कर देना, नहीं नहीं भाई पहले आप करो, पहले आप नहीं करो, पहले आपके चक्कर में मुझे पता चले कि लखनऊ में बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं पहले आप। परसों देखा एक पार्क में एक मोटी सी महिला चक्कर पे चक्कर काट रही। मैंने कहा भाभी जी आपको कभी देखा नहीं मैंने, इतने चक्कर के फटाफट काट रही क्यों? मैं दुबली होना चाहती हूँ। तो बोला हो जाएगी, नहीं जल्दी दुबली होना है, मुझे वेट नहीं करना, जल्दी वेट बहुत बढ़ गया, वेट नहीं करना है, अब मुझे खुद दुबला होना है। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे जो भाई साहब हैं, हाँ अब मुझे उनके कैरेक्टर पे शक हो गया है। क्या हो गया? अरे पहले वो दूसरे मंत्री थे, अभी कल ही वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए। तो एक तो एक्सटर्नल, ऊपर से अफेयर्स, अब मुझे दुबला होना ही है। जब तक नहीं घटाऊंगी ये 100 टन, कभी भी घर पे आ सकती है 100 टन। 100 से क्या डरना, उसे तो आना है। 100 किलो का वजन हमें तुरंत ही घटाना है। तो भैया वजन कंट्रोल में रखो, भोजन कंट्रोल में रखो, पेट और वेट कंट्रोल रखो। जब आपके पास में वेट हो तो पेटीएम करो, और पेट ज़्यादा हो तो वेटीएम करो। वज़न इतना ही होना चाहिए कि संसार में हो और दुनिया में आपका वेट बना रहे। सही है। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। सही है सर, मज़ा ला दिया आपने। जो हमारे
अभी थोड़ा सा हो जाए, जो हमारे नए लोग हैं जो कॉमेडी मतलब आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए कुछ थोड़ा सजेशन। उनके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे सीखिए, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक के पास अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी कला है। जैसे मैं उमर शरीफ साहब को, के नायकर साहब को, जॉनी लीवर साहब को, मोइन अख्तर साहब को, कपिल शर्मा साहब को अपना गुरु मानता हूँ, वैसे ही हर किसी को अपना गुरु मानो। नए लोगों को भी ये भी कुछ नई आवाज़ें निकालता तो ये भी मैं इसको गुरु मानता हूँ। अरे ऐसे सब नए लोग नई चीज़ें लाते हैं। पुरानी जो है हमारी जड़ें हैं, सही बात, नए उसके पत्ते हैं। सही बात। तो पुराने जड़ें मतलब नींव और नए मतलब नींव। सही बात। तो हिंदी का नींव और इंग्लिश का नींव जब मिलता है तो ये वृक्ष मिमिक्री कॉमेडी का हरा भरा हो जाता है और हम सब उसको सुनते हैं, सुनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि दर्शकों की हमेशा इज्जत करो। दर्शक भीड़ नहीं लीड है, सही बात। क्राउड नहीं प्राउड है, जी जनता नहीं जानता है। सही बात। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, जी वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। सही बात है सर। वो ऐसी हस्ती जिनकी वजह से हमारी हस्ती है। सही बात। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में हम जो हंसाने का काम करते हैं जी वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनता हमसे और भी मुश्किल काम कर रही है, हंसने का काम। सही बात। आज के ज़माने में हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं भगवान शाम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जी क्योंकि हम हर शाम को शो करते हैं तो शाम ही हमारे लिए भगवान है। सही बात। और हर तालिका का मैं त्यौहार ज़्यादा मनाता हूँ, हर तालिका का त्यौहार मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और नाचने की रोटी खाता हूँ, क्योंकि स्टेज पे नाचना ही पड़ता है। सही बात। नाचने की रोटी खाता हूँ। और आपके ये 2 कान जो है यही हमारी दुकान है, तो अपने कान का ख्याल रखो, हमारी दुकान का ख्याल रखो। जी। जाते जाते यही शेयर कर रहा हूँ कि पटाया में आके लोग अपनी दुकान भूल जाते हैं। वाह वाह। पटाया में आके लोग अपनी दुकान भूल जाते वाह, हैं, थाईलैंड में आके लोग अपनी मकान भूल जाते हैं। हाय हाय। कुछ तो बात है बैंकॉक तेरे मसाज में कि जहाँ पर आके लोग अपनी थकान भूल जाते हाय हाय, बहुत हैं। बढ़िया। थकान से याद आया, बस थक गया। ठीक है सर। लव यू सर, थैंक यू। वैसे तो सर से सब हर कोई रूबरू है। परफॉर्मेंस तो सो रहा है, लेकिन आपका भाई सो रहा है। सर को अगर देखना हो, मेरी राशि कुंभ है, मैं कुंभकर्ण हो गया हूँ। सर को देख, लंका को सोने की लंका इसलिए कहते थे क्योंकि वो कुंभकर्ण सोता था। सर बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ। अच्छा करो। हाँ, अगर सर को ढूंढना है, वैसे तो सर को सब जानते हैं ये कहाँ मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे नई ऑडियंस है जिन्हें नहीं पता है, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, 1-2, तो वो जाकर सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च करें, सारा मसाला मिलेगा। काम की बात करते मेरी आंखें खुल गई। तूने मेरी आंखें खोल दी छोटू। भैया तुरंत जाइए और सुनील पाल ऑफिशियल पर घंटी बजा के, बेल आइकन बजा के मेरे यूट्यूब चैनल को सरप्राइज कीजिए। ये क्या सर? सब्सक्राइब। कौन सा कराए? हाँ, ये जो भी बोल रहे हैं सब्सक्राइब वो कीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए। यार यूट्यूब। अच्छा ठीक है, जो भी बोल रहे हैं। हाँ और ज़्यादा ज़्यादा बस एक आखिरी जो सुना देता हूँ, वर्ल्ड कप का। जी। हो जाए। भैया मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही बात है सर। NUMBERONE नंबर 1 जी की स्पेलिंग अगर शॉर्ट पे लोगोगे तो NO1 हो जाता है, यानी शॉर्टकट के चक्कर में नंबर 1 भी No 1 हो जाता है। No 1 हो जाएगा। सही बात। आपने वर्ल्ड कप का जो हमारा वनडे मैच देखा होगा, सारे मैच हमने जीते, लेकिन वनडे ही हमारा नहीं हो सका फाइनल का। सही बात। हालांकि सेमीफाइनल के घमंड की वजह से नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल जीत गए थे अपन। हाँ। थोड़े क्रिकेट खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे, क्योंकि सेमीफाइनल है ही घमंडी, सही है। वो फाइनल को थोड़ी मानता है। हाँ। सेमीफाइनल बोलता है सेमी फाइनल, सेमी फाइनल, तुम फाइनल सेमी फाइनल। तो भैया जब वो फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और हमारे खिलाड़ी खेल रहे थे। हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप नहीं ला पाए क्योंकि नीला कपड़ा पहना था, उनको दे दिया येलो, क्योंकि येलो कपड़ा उन्होंने पहना था। और वर्ल्ड कप जाते जाते भी कह रहा था कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो इसलिए भैया उस दिन मेरा विश्वास उठ गया कि ज्योतिष नाम की कोई चीज़ होती है, या भविष्यवाणी नाम की कोई चीज़ होती है, या कोई किसी तरह का कोई, समझिए ना आप, ऐसा कोई बंदा होता है, ऊंचा नीचा बंदा होता है। भाई
वहाँ उस दिन स्टेडियम में कौन नहीं था? सही बात। सदगुरु थे, हाँ। माय फ्रेंड, माय चाइल्ड, माय फ्रेंड। महागुरु थे, जी सदगुरु थे, महागुरु थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गुरु थे, जी। फिर भी वर्ल्ड कप एक ही गुरु ले गया, कंगुरु। कंगुरु का गुरु, ऑस्ट्रेलियन। का गुरु। तो मैं समझता हूँ कि वो कंगारू का एक भाई रहता है कानपुर में, का गुरु। कहा गुरु। का गुरु, का कर रहे हो बे? तो भैया वर्ल्ड कप या कोई भी कप हो या कोई भी मैच हो, कोई भी चीज़ जीतने के लिए, मैन ऑफ द मैच बनने के लिए सीखोगे तो टिकोगे, टिकोगे तो दिखोगे, दिखोगे तो बिकोगे, बिकोगे तो लिखोगे। बहुत खूब सर, मज़ा ही ला दिया। पता नहीं कब निकल गया आधा घंटा, पता ही नहीं चला सर। बहुत अच्छा है। ऐसे मैं शुभ कर देखो, अब तुम्हारी बातचीत चीज़ें लगता है कि तुमको सब चीज़ मिल चुकी है। इस पे अध्ययन करो और तुम ये देखो कि क्या से गड़बड़ है, किस चीज़ का क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तुमको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, तुम घर के आदमी हो और मैं होम मिनिस्टर हूँ, इसीलिए आप अपना ख्याल रखो, अच्छा करो। सो तन मन धन फन गन सन सबके सामने झुकती, लेकिन आपके सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जय हिंद। हास्य में जयते, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते रहो, हंसाते रहो, सबके दिल में घर बसाते रहो। हमारा नाम है रतन नोरा और अब हमारा कार्यक्रम हुआ है पूरा। मालिक करे सब क्लिक करे। लव यू।